नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश। नीमच नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 14 के रोडवेज बस स्टैंड के समीप जो ट्रेवल्स ऑफिस के पीछे जो जमीन है वहां पर देखा जा रहा था कि बस संचालकों द्वारा बस ओवरलोडिंग का काम किया जाता था, जहां पर रहवासी जो वहां के आसपास के दुकानदार वो परेशान थे। जिसके बाद में वहां पर बताया जा रहा है कि वहां पर नगर पालिका के कागजों में बगीचे की भूमि है, जिसको लेकर रहवासियों ने, आसपास के लोगों ने पैसा इकट्ठा कर वहां पर सीएम का जो अभियान है एक पौधा माँ के नाम को लेकर, वहां पौधारोपण को लेकर तैयारी की गई। कल वहां पर वार्ड पार्षद की उपस्थिति में नगर पालिका की जेसीबी बुलाकर वहां पर खाई खुदवाई गई, जिसमें बस के जो ऑफिस संचालक है उनसे भी सहमति ली गई। जब खाई खुदने के बाद देखा गया रातों रात जो है एक बस संचालक द्वारा वहां पर खाई को बंद कर दिया गया और बीच में गायत्री ट्रेवल्स की बसें खड़ी कर उनमें माल ओवरलोड का काम चल रहा था। इसी दौरान रहवासियों ने इसकी जानकारी पार्षद को दी। पार्षद किरण शर्मा जो मौके पर पहुंची, मौके पर पहुंचने के बाद ट्रैफिक पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। वहीं जेसीबी बुलाकर दोबारा खाई खुदवाई गई। अब बात करते हैं क्या कुछ कहना पूरे मामले को लेकर पार्षद का। देखिए, ये यहाँ के जो हेड गेवार बस स्टैंड की जो नगर पालिका से आवंटित जो दुकानें थी, यहाँ के रहवासियों ने मुझे बताया है कि हम माँ के नाम का एक जो पेड़ का अभियान चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इसकी पहल की है, उसी के तहत ये यहाँ पर गार्डन प्रस्तावित है पूर्व से ही। तो इनका कहना ये था कि दीदी हम यहाँ पर गार्डन डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक जेसीबी बुलाई जाए नगर पालिका से और आप हमारा सहयोग प्रदान करें। तो जेसीबी बुलाकर जब हमने जितने भी ये ट्रेवल्स वाले दुकानदार हैं इनके कहे अनुसार ही खाई लगवाई, और ये खाई कब बुरी ये मुझे नहीं पता था। मुझे जब आज पता चला और इन लोगों ने मुझे बताया कि इस तरह से ये मामला हो गया है, तो गंभीरता से लेते हुए नगर पालिका से जेसीबी मंगाई और पुनः उस खाई को की खुदाई करने का काम जारी किया है। खाई जो है वो किसके द्वारा बंद करी गई और यहाँ पे किसकी बसें खड़ी थी आप सुबह आए तो? देखिए, बसें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि गायत्री ट्रेवल्स की बसें खड़ी थी और मैं आई तब ये बसें वापस बाहर निकल रही थी। क्या हो रहा था बसों के अंदर, क्या होता है यहाँ पर? आप भी देख रहे हैं ये टेम्पो भी खड़े हैं और यहाँ पर ओवरलोड जो माल लाया जाता है, ले जाया जाता है, वो काम भी किया जाता है। वहीं पूरे मामले में अगर बात करें तो आसपास के दुकानदारों का कहना है कि वहां पर बसों की ओवरलोडिंग का काम चलता है, इसको लेकर रहवासी परेशान है और एक पौधा मां के नाम को लेकर पौधारोपण करना चाहता है, लेकिन गायत्री ट्रेवल्स के संचालक द्वारा वहां पर खाई को बूर दिया गया और जिसके बाद में वहां पर बसों में ओवरलोडिंग काम चल रहा है। इसको लेकर प्रशासन से मांग करी कि ऐसी बसों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नगर पालिका परिषद ने जगह गार्डन के लिए प्रस्तावित करी है। हम सभी वार्डवासियों ने मिलकर कुछ धन एकत्रित किया है कि इसके चारों तरफ हम बाउंड्री तार फेंसिंग कर दें। ऐसा आवेदन हमने जिला कलेक्टर महोदय को अभी पूर्व में 5 दिन पूर्व दिया है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ बाउंड्री वगैरह हम अपने निजी स्वयं के खर्च से यहाँ निर्मित कर दें और प्रशासन से बस यही सहयोग चाहते हैं कि यहाँ पे एक माँ के नाम एक पौधा के अंतर्गत यहाँ पे एक पौधारोपण करके एक अच्छा सुंदर बगीचा जिसमें लोगों को बैठने की और एक सुंदर व्यवस्था हो जाए। क्या हुआ, यहाँ पर खाई लगा दी गई थी, उसके बाद में क्या तस्वीरें देखने को? कल तक यहाँ पे चारों तरफ नगर पालिका परिषद की जेसीबी द्वारा पार्षद महोदय द्वारा यहाँ खाई लगाई गई है, लेकिन रात को जब खाई को किसी ने मतलब बस वालों ने अवैध तरीके से इसको बंद कर दिया है और सुबह आके देखा तो खाई पूरी बंद थी और 2 से 3 बसें इस खाई के अंदर की तरफ खड़ी थी। बसें खड़ी थी अंदर? कौन सी बसें? गायत्री ट्रेवल्स के नाम से जो बसें संचालित होती है वो बसें यहाँ अंदर खड़ी थी। वहीं मामले की सूचना जब ट्रैफिक पुलिस को दी गई तो सूबेदार जो है वहां पर धर्मेंद्र गौड़ जो है मौके पर पहुंचे। पूरे मामले में उन्होंने पूरी स्थिति जो है पार्षद महोदय से बातचीत कर, रहवासियों से बातचीत करी और निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया और कहा कि जो बसें ओवरलोडिंग होकर निकलती हैं उन बसों पर भी प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। वही बता दें कि वहाँ पर बसें जो खड़ी रहती है इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि रहवासी और पार्षद शिकायत करें, जिसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बसों की ओवरलोडिंग को लेकर भी 2 टुक शब्दों में उनका कहना है कि कोई भी बसें ओवरलोडिंग अगर जा रही है तो यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाली बसों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, अभी मेरे पास फ़ोन आया था किन्हीं जनप्रतिनिधि का, तो उनके द्वारा मुझे बताया गया कि यहाँ पर अजय ट्रेवल्स के ऑफिस के पीछे एक बगीचा है और इस बगीचे के यहाँ पर जो है यहाँ के लोग जो है यहाँ वृक्षारोपण करना चाह रहे हैं और चूँकि ये नगर पालिका की शासकीय ज़मीन है और बस वाले यहाँ पर अपनी बसें वगैरह लाकर खड़ी कर देते हैं, जिससे उनको समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इस संबंध में जो है उनको समझाइश भी दे दी गई है और साथ ही साथ चूँकि भूमि नगर पालिका की है तो उनको ये डायरेक्ट कर दिया गया है कि एक बार नगर पालिका में भी इस संबंध में आवेदन दे दें वो, और जिन जिन बसों के संबंध में शिकायत हमको प्राप्त होगी हम उन बसों पे कार्रवाई करेंगे या यातायात यदि उन बसों के द्वारा बाधित अगर किया जाएगा तो यातायात बाधित करने के संबंध में कार्रवाई होगी। और यदि जनरली क्या होता है कि सवारी यान जो यातायात जो केंद्रीय मोटर यान अधिनियम है उसमें एक स्पष्ट नियम है कि आप जो है
सवारी गाड़ी में माल नहीं ढो सकते हैं। सर यहाँ पे अभी जो तस्वीरें थी खाई लगाने के बाद सिर्फ गायत्री ट्रेवल्स की 4 बसें अंदर खड़ी थी, माल लोड हो रहा था। जैसे पार्षद लोग यहाँ के जो परेशान लोग हैं वो आए, उसके बाद बसें निकाल ली गई। तो लगातार जब यहाँ पे माल लोड होता है तो मुख्य मार्ग से एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस के सामने निकलती है, तो आपका अमला कार्रवाई क्यों नहीं करता? आगे भविष्य में अगर इस तरह की कोई भी अगर बस अगर हमको मिलेगी माल ढोके जाने वाली, तो उस पर बिल्कुल जो है 100% कार्रवाई की जाए।